ईरान में जिस बात का डर सता रहा था आखिर अब वही हुआ है। महंगाई और गिरती ईरानी करेंसी से खड़ा हुआ विरोध प्रदर्शन इस वक्त उग्र रूप लेते हुए पूरी तरीके से आग की तरह ईरान में फैल चुका है। ईरान की राजधानी इस वक्त धधक उठी है। अलग अलग जगहों में भीषण विरोध प्रदर्शन, हिंसक झड़प एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भयंकर आगजनी शुरू हो चुकी है। हालात ये बन चुके हैं कि इस वक्त ईरान में सीधा सीधा विरोध अब जेनजी का शुरू हो चुका है। जो विरोध अब तक जेनजी तक सीमित था, वह विरोध अब ईरान की सड़कों पर एक के बाद एक सभी समूह के लोगों द्वारा शुरू किया जा चुका है। और इस वक्त इस पूरे घटनाक्रम के बीच अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है ईरान को लेकर के, जहां ईरान पर खामनेई पर इस वक्त सबसे बड़ा हमला हुआ है। और आप बता दें कि यह हमला प्रदर्शनकारियों की तरफ से अब तक का सबसे ताकतवर और या यूं कह लीजिए खामनेई की सत्ता पर सबसे कड़ा प्रहार है। ईरान में खामनेई पर हुआ यह हमला इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। हाल ये बन चुका है, प्रदर्शनकारियों ने खामनेई के घर पर हमला बोलते हुए उनके घर को आग के हवाले कर दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कई लोगों के हताहत होने को लेकर भी इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। ईरान का यह पूरा का पूरा घटनाक्रम अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जो विरोध प्रदर्शन सिर्फ महंगाई को लेकर के दिखाई दे रहा था, अब वह सत्ता को लेकर के सीधा उखाड़ फेंकने की बात सामने आ चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त खामनेई को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। खामनेई पर जो हमला हुआ है उसके चलते कई बड़ी चोटों को लेकर के भी खबर सामने आ रही है। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ईरान पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधा हमला बोल दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका की तरफ से ईरान को लेकर के बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा ज्वलंत बना दिया है। अब यह मामला ईरान का इस वक्त सिर्फ ईरान नहीं बल्कि वैश्विक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में कई देशों ने सीधा एंट्री ले ली है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो विरोध प्रदर्शन है वो आध्यात्मिक शहर ईरान के कौम तक पहुंच चुका है। जो कौम ईरान में इस्लाम की राह ईरान को दिखाता है, उस शहर पर भी शिया मुसलमानों के इस कौम पर सबसे पवित्र इसे माना जाता है। और इस पर इस वक्त भीषण हमला शुरू किया जा चुका है। अब लोगों का सीधे सीधे तौर पर वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन में नारे लगाते हुए कहा है कि मुल्ला वापस जाओ, मुल्ला देश छोड़ो के नारे लग रहे हैं। इस वक्त क्या पूरी तस्वीरें हैं, क्या पूरी खबर सामने आ रही है, खामनेई पर हमले को लेकर के क्या पूरी अपडेट है और इस पर अमेरिका की तरफ से क्या अल्टीमेटम जारी किया गया है इस वक्त ईरान को लेकर के, जिसने और भी इस मामले को ज्यादा खराब और प्रभावशाली बना दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है और ईरान के अंदर इस पूरे घटनाक्रम के बीच में क्या अपडेट सामने रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त ईरान में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हालात ये बन चुके हैं कि अब जेनजी यहां पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों के सीधे विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। और ईरान के शिया मुसलमानों के कौम शहर को, जो अब तक सबसे पवित्र और सबसे सुरक्षित स्थान भी माना जाता है ईरान का, वो उस पर अब इस वक्त भीषण हमला हुआ है। लेकिन देखते ही देखते यह प्रदर्शन पूरी तरीके से कौम शहर तक फैल चुका है। विरोधियों को कुचलने के लिए ईरानी फोर्स अब बल का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फोर्सों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की है, जिसमें 7 लोगों के खत्म होने की खबर भी सामने रही है। ईरान के विपक्षी मीडिया के मुताबिक तेहरान, इसहान, लोरेस्तान, मर्जदन, खुर्जे, अहमदान और फार्स में विरोध प्रदर्शन की आग बहुत तेजी से फैल चुकी है और यह हिंसक झड़प में तब्दील हो चुकी है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के खिलाफ नारेबाजी और इसके बाद उनके खिलाफ बिगुल फूंका गया है। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों के दौरान ईरान की राजशाही के समर्थन में लोगों की भीड़ ने नारे भी लगाए हैं। यह घटना ईरान में करीब 50 सालों के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब ईरान के लोग फिर से राजशाही के सपोर्ट में उतर चुके हैं। और इसको लेकर के अमेरिका की मानवाधिकार न्यूज एजेंसी हारना ने भी अब तक 7 प्रदर्शनकारियों के इसमें मारे जाने की पुष्टि कर दी है। प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार सरकार विरोधी नारे
नारेबाजी में उतर आई है। भीड़ में नारे लगाए जा रहे हैं, पूरे सिस्टम की मौत हो यह कहा जा रहा है। ये नारे हैं डेथ टू द एंटायर सिस्टम, लॉन्ग लिव द शाह। बता दें कि यह ईरान के इस्तानिस्तान और बलूचिस्तान में पहलवी के समर्थन में दीवारों पर ग्राफ्टिंग बनाए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान के खुर्जे के लाली शहर में ईरान के पूर्वी कमांडर कासिम सुलेमानी के पुतले को लोगों ने फूंक दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच प्रदर्शनकारियों के अलावा रात में भी सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार ईरान में इस वक्त जो सरकार है वो लोगों के दमन पर उतर आई है। हाल ये बन चुका है कि लोगों ने जिस तरह से उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं, यह अब ईरान के कंट्रोल से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जो अब सबसे अहम बात आ चुकी है सामने, वो है खामनेई को निशाना बनाए जाने की कोशिश। इस पूरे घटनाक्रम में अब खामनेई को निशाना जब बनाया गया है तो अब यह मामला सियासी भी सामने झलक सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस ईरान में जो इस वक्त खामनेई के घर पर हमला हुआ है वह जिंजी की तरफ से नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों की बहुत उग्र भीड़ की तरफ से किया गया है, जिसमें खामनेई के घर को, जो ईरान की राजधानी तेहरान में और सबसे सुरक्षित जगह में बताया जाता है, उस जगह पर हमला हुआ है और लगातार प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। सबसे पहले यहां पर कड़ी सुरक्षा मौजूद थी और इस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों की लाखों की तादाद में भीड़ पहुंची और अचानक से बड़े हमले के चलते यहां पर सुरक्षा भी मुहैया नहीं हो सकी। सुरक्षा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा सैनिकों को पीछे हटाते हुए खामनेई के घर पर आगजनी करी है, जिसमें खामनेई पर सबसे भीषण हमला कहा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई को सीधे निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि पूरे सिस्टम की मौत हो, यानी कि अब लोग इस पूरे सिस्टम से पूरी तरीके से त्रस्त नजर आ चुके हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई पर हमले को लेकर के सियासत उछल चुकी है। कहा यह जा रहा है कि राजशाही के सपोर्ट में यह हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए हैं। लोग राजशाही को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज से 50 साल पहले जो स्थिति थी वही बेहतर थी और इसको लेकर के लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कट्टरपंथियों ने कई जगहों पर नफरत प्रांत और फुलत शहर और सिराज प्रांत में सरकार विरोधी लगातार नारेबाजी की है। और यहां तक कि ईरान के जो राष्ट्रपति भवन से लेकर के अलग अलग जो संसदों के भवन हैं उन्हें निशाना बनाते हुए इस वक्त लोगों की तरफ से जो वहां पर प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने हमला बोला है। और यह हमला अब तक शांत भाव में था, लेकिन अब इस वक्त यह हमला और भीड़ पूरी तरीके से उग्र हो चुकी है और खामनेई पर जो हमला हुआ है यह सबसे बड़ी घटना इस वक्त बन चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब सबसे बड़ी एंट्री हो जा रही है इस वक्त अमेरिका को लेकर के। लगातार इस पूरे घटनाक्रम में असल में अब तक माना जा रहा था कि इजराइल का कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है। बता दें कि इजराइल और ईरान में हमेशा 36 का आंकड़ा चलता है। हालात यह है कि ईरान में जिस तरीके से निजता का हल्ला बोला गया है और जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ उग्र हुई है, कहा यह जा रहा है ये खामनेई के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान है। ये कट्टरपंथियों के खिलाफ युवाओं का आक्रोश है और खामनेई के खिलाफ फाइनल बैटल का यह उद्घोष जारी किया गया है। और आंदोलनकारियों को दबाने का खामनेई का यह आखिरी प्रयास जो था वो भी इस वक्त विफल होता हुआ दिखा दे रहा है। बता दें कि तेहरान यूनिवर्सिटी जो मार्च शुरू हुआ था और इसके ऐलान के अलग अलग शहरों तक यह पहुंचा था, खामनेई के खिलाफ नारे लग रहे थे और अब यह नारे और महिलाओं के हक की आवाज अब बुलंद होते हुए हिंसक बन चुकी है। आपको लग रहा होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में प्रदर्शनकारी सिर्फ पुरुष होंगे, छात्र होंगे या फिर व्यापारी होंगे, लेकिन असल में अब यह मामला पूरे देश के अंदर फैल चुका है और इस मामले में इन लोगों से भी ज्यादा महिलाओं ने भागीदारी शुरू कर दी है। सड़कों से लेकर के शॉपिंग मॉल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसे खामनेई सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई कही जा रही है। सवाल यह है कि ईरान में यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और आखिरकार इस जिस पूरे प्रोटेस्ट के चक्कर में गुस्सा भड़का हुआ है, इसके पीछे की पूरी वजह आखिरकार क्या है। ईरान में पुलिस के दमन के बावजूद जनजी सड़कों पर क्यों उतर रही है और खामनेई के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान क्यों किया गया है।
बता दें इस पूरे घटना के दौर में बताया जा रहा है कि राजनीतिक संकट के दौर से ईरान गुजर चुका है। मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हुआ, महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है, विदेशी मुद्रा की घनघोर कमी हो रही है और डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत घट करके 14.40 लाख पहुंच चुकी है। और यही कारण है कि अब लोग वहां पर बुरी तरीके से बौखला उठे हैं। बता दें कि रियाल की कीमत में जबरदस्त गिरावट जो कि 90% तक बताई जा रही है। इसके चक्कर में ईरान में खुदरा और थोक बाजार में कारोबारी पूरी तरीके से ठप हो चुका है, जिसके चलते ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। रोजमर्रा आटे, दाल, चावल तक के सामान आसमान के भाव पहुंच चुके हैं और जिसके चलते जिंजियों को सड़क पर उतरना पड़ा है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब तक मामला सिर्फ यहीं तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन असल में अब यह मामला सड़कों पर उतरी या पूरी घटनाक्रम के बीच में जब ऐलान सामने आया है, वो और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम कर चुका है। दरअसल खामनेई सरकार की तरफ से कहा गया है इस पूरे घटनाक्रम में और लगातार बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने में उनके हाथ अब खड़े हो चुके हैं, यानी कि वो अब इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डॉलर के मुकाबले जो इनकी मुद्रा है उसके गिरावट को भी नहीं रोका जा सकता है और इसीलिए वजह साफ दिखाई दे रही है और लगातार इस वजह से विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि अगर आप खुद सोचिए, आज वर्तमान में $1 की कीमत 90 रुपए के आसपास बैठ रही, लेकिन अचानक से अगर आप कल सुबह उठें और आपको पता चले कि $1 की कीमत इस वक्त 2500 रुपए हो गई है, तो आप सोचिए कि आपके बैंक में खातों में जमे पैसे कौड़ियों के भाव हो जाएंगे। और यही हालात इस वक्त ईरान में बन चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त ईरान में इतने भीषण और हिंसक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम में मामला सियासी भी बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ लोग जिंजियों का प्रदर्शन सीधे खामनेई के खिलाफ है, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल और अमेरिका की एंट्री भी सामने आ चुकी है। इजराइल और अमेरिका की एंट्री ने इस मामले को लेकर के और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है और इस पूरे घटनाक्रम में खामनेई के खिलाफ एक और बहुत बड़ा मोर्चा अमेरिका की तरफ से भी साफ खोल दिया गया है। अमेरिका ने ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि जिस तरीके से ईरान के अंदर सड़क पर उतरे हुए विद्रोहियों को और लगातार प्रदर्शनकारियों को खामनेई की सरकार की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, उनको लगातार गोलीबारी की जा रही है। अगर ये नहीं रोकता है तो अमेरिका ईरान पर फिर से बमबार्डिंग करने के लिए तैनात हो रहा है और अमेरिका जल्द ही अपनी सेना ईरान में उतारने जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पूरी तरीके से मामला बहुत बड़ा बदल चुका है और अब ये हालात इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में जैसे ही अमेरिका की एंट्री इस मामले में सामने आई है, अमेरिका का बयान सामने आया है, ट्रंप की तरफ से सीधे वार्निंग सामने आई है, अल्टीमेटम दिया गया है ईरान को लेकर के। उसके बाद से खामनेई ने आनन फानन ने अपने उच्च स्तरीय कमांडर की मीटिंग बुलाई है, जहां पर सेना की तरफ से लगातार इस पर बड़ा दबाव और साथ साथ इस पूरे तनाव और लगातार प्रदर्शनकारियों के उग्र प्रदर्शन पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। कई जगहों पर हालात इस तरह से बदल रहे हैं कि ईरान में लोगों के इस विद्रोह को दबाने के लिए और इसकी वैश्विक उजागरता को खत्म करने के लिए यहां पर इंटरनेट की स्थिति को काट दिया गया है। हाल ही बन चुका है, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं कई जगहों पर और पूरी तरीके से सेना के हाथ में इस वक्त शासन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रदर्शन इतना जोरदार और भीषण हुआ है और इस वजह से अब सेना के हाथ से भी कमान कंट्रोल पूरी तरीके से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खामनेई के ऊपर किया गया हमला अब सबसे बड़ा तनाव का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके लेकर के खामनेई सरकार की तरफ से विपक्ष को डायरेक्टली निशाना यहां बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है खामनेई को खत्म करके यहां पर ईरान में बड़ी प्लानिंग चल रही है ताकि खामनेई को खत्म करके ईरान की स्थिति को सही किया सके। असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ईरान पर लगाए गए बैन वजह बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हाल में बमबार्डिंग की थी, अपने B-2 बॉम्बर भेजे थे, उसके बाद से हुई यह स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और यहां पर अमेरिका सहित कई देशों की तरफ से लगाए गए बैन इसकी सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले हाल में जिस तरीके से दुनिया के देशों की तरफ से इस पर बैन लगाए गए हैं ईरान पर, उसके बाद से ईरान की करेंसी इतनी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है
और अब इसी से उभरने के लिए यहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर चुके हैं कि अगर सरकार और यहां पर खामनेई सरकार इस पर अपना नकल नहीं कस पा रही है और महंगाई की बढ़ती मार को नहीं कंट्रोल कर पा रही है, तो उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम की ही डेथ हो, ऐसा लोगों का नारेबाजी शुरू हो चुकी है। अब इसको लेकर के खामनेई पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। क्या लगता है इस वक्त इस घटनाक्रम के बीच में ईरान में अब क्या हालात बिगड़ने वाले हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।